मैं आपको उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव चंदनपुर ले चलता हूँ। यह गांव साधारण सा है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए जीवन एक संघर्ष है। ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उसका नाम था रवि। रवि सिर्फ 12 साल का था जब उसके पिता का देहांत हो गया। पीछे छूट गया एक छोटा सा चाय का ठेला जो रेलवे स्टेशन के पास खड़ा रहता था। ये कुछ खास नहीं था, लकड़ी का ठेला, ऊपर टिन की छत और प्लेटफॉर्म के कोने पर मुश्किल से टिक पाया हुआ। रवि की माँ सुनीता रात में बीड़ी बनाकर कुछ पैसे जुटाती थी, लेकिन घर का पूरा भार रवि के कंधों पर आ गया। हर सुबह जब पहली ट्रेन स्टेशन पर आती, रवि अपना ठेला लगाता। वह चूल्हा जलाता, चाय बनाता और कांच के गिलासों को साफ करता। धीरे धीरे वह स्टेशन पर आने जाने वाले लोगों के बीच मशहूर हो गया। बाबूजी, एक कड़क चाय। उसकी आवाज़ हमेशा यात्रियों के बीच गूंजती। लेकिन रवि का सपना कुछ और था। वह पूरी जिंदगी चाय बेचकर नहीं गुजारना चाहता था, वह पढ़ाई करना चाहता था। उसने सपने में खुद को सफ़ेद कमीज और चमचमाते जूते पहने ऑफिस में बैठे हुए देखा था। स्टेशन से गुजरने वाले सूट बूट वाले लोगों को देखकर वह खुद को उनकी जगह पर कल्पना करता। एक दिन जब वह एक यात्री को चाय दे रहा था, उसने 2 लोगों को सिविल सर्विस की बातें करते सुना। उसी दिन उसने तय किया कि वह एक आईएएस अधिकारी बनेगा। यह उसके सपनों का नया नाम था। लेकिन चंदनपुर जैसे गांव में सपने पूरे करना आसान नहीं होता। उसकी स्कूल की इमारत टूटे फूटे हाल में थी, न बिजली थी न सही टीचर। फिर भी रवि ने हार नहीं मानी। उसने गांव के रिटायर्ड मास्टर जी से पुरानी किताबें उधार लीं। मास्टर जी ने उससे कहा, रवि, रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखना, सबसे मजबूत पेड़ तेज हवा के खिलाफ ही बढ़ते हैं। रवि का दिन पूरी तरह व्यस्त रहता। सुबह 4 बजे उठकर वह चाय बनाता, फिर स्कूल जाता। रात को आखिरी ट्रेन के बाद वह स्टेशन के लैंप पोस्ट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। कुछ यात्री अक्सर उससे कहते, रवि, एक दिन तुम बड़े आदमी बनोगे। ये शब्द उसे ताकत देते। एक बार मानसून के दौरान किस्मत ने उसकी परीक्षा ली। तेज बारिश में हवा ने उसका चाय का ठेला गिरा दिया। गर्म केतली से उसका हाथ जल गया। रवि वहीं बैठा गीले कपड़ों में अपने टूटे हुए ठेले को देखता रहा। लेकिन सुनीता उसके पास आई। उसकी आंखों में गुस्से और हिम्मत की चमक थी। उसने कहा, बेटा, ये अंत नहीं है, हम फिर से शुरुआत करेंगे। और उन्होंने किया। उधार के पैसे और गांव के कुछ लोगों की मदद से चाय का ठेला फिर से खड़ा हो गया। इस बार रवि ने और मेहनत की। साल बीत गए और उसकी मेहनत रंग लाई। रवि ने हाई स्कूल की परीक्षा टॉप मार्क्स के साथ पास की। यह कारनामा गांव में पहली बार हुआ था। अखबारों ने उसकी कहानी छापी और लोग उसे मजाक में कलेक्टर बाबू बुलाने लगे। लेकिन रवि के लिए यह एक वादा था जो उसने खुद से किया। कॉलेज के लिए रवि मुरादाबाद गया। वहाँ उसने किताबों की दुकान में पार्ट टाइम काम किया और देर रात तक पढ़ाई की। सिविल सर्विस का सपना उसका एवरेस्ट था, जिसे उसने धीरे धीरे फतह किया। जब रिजल्ट आया, चंदनपुर में जैसे त्योहार मनाया गया। रवि ने टॉप कैंडिडेट्स में जगह बनाई थी। वही यात्री जो उससे चाय खरीदते थे, अब उससे हाथ मिलाने आते। सुनीता की खुशी उसकी आंखों से छलक रही थी। आज रवि एक आईएएस अधिकारी है। वह एक ऐसे ज़िले में काम कर रहा है जहां वह बच्चों को पढ़ाई के बेहतर मौके देने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में जब मैं चंदनपुर गया तो मैंने रेलवे स्टेशन पर एक पट्टिका देखी। उस पर लिखा था, रवि शर्मा आईएएस, चाय वाले से चमत्कार तक। एक सपने और मेहनत की कहानी।